आपकी भरपूर तालियों में मलिक नसीर हैदर साहब। आवाज ठीक है, समझ आ रही है, पीछे तक आवाज आ रही है। मैं यहाँ पे सबसे पहले तो जो हमारे नए आने वाले साथी हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे प्रेजेंटेशन सुनी, उनको ख़ास तौर पे यहाँ पे वेलकम करता हूँ। और यहाँ पे जो मेरी फीमेल बहनें बैठी हैं, इनको ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे वेलकम करता हूँ। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मैं अपने होम टाउन अटल सिटी में आपके दरमियान यहाँ पे खड़ा हूँ। आज मौसम सबको इजाज़त तो नहीं दे रहा था, इसके बावजूद आप लोग यहाँ पे आए, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। हमारा मैसेज आपने सुना, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। अली भाई ने बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन आपको दी। ऐसा नहीं है कि आपको ये प्रेजेंटेशन समझ आ गई हो, बड़ा कम ऐसे होता है कि आपको 3%, 5%, 10% तक आपको कोई प्रेजेंटेशन समझ आए। फर्स्ट टाइम अगर आपको कोई समझाए तो बड़ा थोड़ा सा आपको समझ आता है, लेकिन दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा जब आप अपने लीडर के साथ बैठते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हो जाती हैं। थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा स्टार्ट से लेके चलूँगा, इंशाल्लाह आपके साथ थोड़ी सी बात करेंगे। और मैं इंशाल्लाह आपको मायूस नहीं करूँगा, जितनी देर यहाँ पे खड़ा रहूँगा आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। लेकिन एक बात है कि आपका साथ चाहिए। हाँ जी, आपका साथ चाहिए। अभी मुझे पता है कि आपका दिल तालियां बजाने को कर रहा है, तो एक दफ़ा आप तालियां बजाएं, मुझे अंदाजा होगा कि आपका साथ है। अच्छा, जो आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन सुनने को मिली, ये बेसिकली एक बिजनेस प्लेटफॉर्म है। होप एक बिजनेस प्लेटफॉर्म इसको कहें, एक ऑर्गेनाइजेशन कहें, एक दूसरों की सपोर्ट के लिए एक कंपनी कहें, या एक इदारा कहें। इसमें कोई भी बंदा, चाहे वो एजुकेटेड है, चाहे उसकी एजुकेशन नहीं है, चाहे उसका एक्सपीरियंस है, चाहे उसका एक्सपीरियंस नहीं है, चाहे किसी के पास पैसे हैं, चाहे किसी के पास पैसे नहीं है, चाहे किसी का रंग काला है, चाहे किसी का रंग गोरा है, चाहे उसका हल्का अभाव ज्यादा है, चाहे हल्का अभाव कम है, कोई भी बंदा इस बिजनेस को कर सकता है। ये बात मैं आपको यहाँ पे पहले बता दूं। हाँ जी, इसको कोई भी बंदा काम इसको कर सकता है। 2014 के अंदर इसका हम लोगों ने आगाज किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के हवाले से हमारे पास 46 हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं। पूरे पाकिस्तान में हम लोग सर्विस देते हैं। 2014 से लेके 2022 तक आज अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल का एक कामयाब सफर हम लोगों ने तय किया। और इस टाइम में हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर 2200 खानदानों का रोजगार यहाँ से लगा हुआ है, और तकरीबन एक मंथ का 2.5 करोड़ की डिस्ट्रीब्यूशन होती है इस प्लेटफॉर्म से। अरे ये शार्ट सा एक तारफ है होप का। और ये जो जिस मैकेनिज्म पे हम लोग काम करते हैं वो डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग कहलाता है। इसको मैं 2 लाइनों में आपको डिस्क्राइब कर दूं ताकि आपको थोड़ी सी समझने में आसानी हो। बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग किसी भी कंज्यूमर प्रोडक्ट को, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को, हेल्थ की प्रोडक्ट को, किसी भी वर्चुअल प्रोडक्ट को, किसी भी आप रियल एस्टेट से रिलेटेड प्रोडक्ट को, या डेली की इस्तेमाल करदा चीजों को सेल करना और उसके साथ नेटवर्क बनाना नेटवर्क मार्केटिंग कहलाता है। हाँ जी, इसके लिए कोई भी मार्केट फिक्स नहीं होती, आप कहीं भी काम कर सकते हैं। इसको बेचने वाले को, जो बेचता है, उसको एम्बेसडर, आईपीओ, इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर, रिप्रेजेंटेटिव, कंसल्टेंट, और आप इसको कह सकते हैं इंडिपेंडेंट सेल्स पीपल, आईएसपी। तो इसको रिप्रेजेंटेटिव और आईएसपी, आप इसको कंसल्टेंट, एम्बेसडर, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। जब से नेटवर्क इंटरनेट आया, आईटी में थोड़ी सी जिद्दत जब से आई 1992 के बाद, आप
इंटरनेट की टेक्नोलॉजी को यूज करके पूरी वर्ल्ड में ग्लोबल मार्केट के अंदर आप इसको बिजनेस को अपने फैला सकते हैं, आप इसको काम कर सकते हैं। तो ये बिजनेस मैकेनिज्म नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर है, जो आप कहीं भी काम कर सकते हैं। इसके लिए आपकी मार्केट फिक्स नहीं होती, और ये बिजनेस प्लेटफॉर्म होपस्टेक इस नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग के मैकेनिज्म के ऊपर है, आप कहीं भी काम कर सकते हैं। राइट, ये बात मेरी समझ आई। अब हमारा जो प्रोफाइल है वो मैंने आपको बताया, और विजन और मिशन में आपको बता दूं, यानी कि हम चाहते हैं कि हम हर एक आम बंदे को बिजनेस दें। हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी दुनिया की नंबर 1 कंपनी हो। हम चाहते हैं कि आप इस इंडस्ट्री का पाकिस्तान के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग को एक रिस्पेक्ट मिले। हम चाहते हैं कि एक आम बंदा जो कुछ भी नहीं कर सकता, जो अपने पैसे नहीं लगा सकता, लेकिन उसके अंदर एलियत है, उसके अंदर विल है काम करने की, वो इस बिजनेस प्लेटफॉर्म को यूज करके वो एक हैंडसम इनकम कर सके। तो हमारा विजन और मिशन यही है। इसके अंदर किसी बंदे का किसी किस्म का कोई लॉस नहीं होता, ना कहीं इन्वेस्टमेंट करनी होती है, ना पैसे लगाने होते हैं। सिंपल अपनी परचेजिंग करके दूसरों को रेफर करना होता है, दूसरों को बताना होता है कि यहाँ पे आपका बेनिफिट है। वो आपके साथ काम करता है, और आप के साथ जब काम करता है और आगे साथियों को बताता है, तो आपकी टीम डेवलप होती है। और जो आपकी टीम डेवलप होती है तो आपका चेक बड़ा बनता है। और यानी कि आप इसको ऐसे समझ लें कि आप जितना टाइम लगा रहे होते हो, आपके साथ साथी जितना टाइम लगा रहे होते हैं, तो वो जितना भी काम कर रहे होते हैं उसके काम का आपको फायदा होता है, तो आप टाइम बाय कर लेते हैं। दुनिया की सबसे कीमती चीज वो टाइम है, और आप टाइम बाय कर लेते हैं। वो जितना काम कर रहा होता है, आप जितना काम कर रहे होते हो, सबका फायदा आपको मिलता है। और यही इसका सबसे बड़ा फायदा है, और दुनिया में बड़े अच्छे तरीके से इसके ऊपर काम हो रहा है। यूरोप के अंदर, ये मैं फीमेल की एग्जांपल दूंगा, 88% यूरोप के अंदर 88% फीमेल एफिलिएशन सिस्टम, डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू $1000 से ज्यादा इनकम करती है। 88% एफिलिएशन सिस्टम के थ्रू घर में बैठ के, आगे पीछे जाके, इवेंट करके, पर्सन टू पर्सन मीटिंग करके वो प्रोडक्ट की सेल करती है, उनकी टीम बनती है, और उससे वो एक हैंडसम इनकम जनरेट करती है। दुनिया में तकरीबन 40,000 के करीब जो है, दुनिया में तकरीबन 40,000 के करीब प्रोफेशन है, और उनमें से ये एक प्रोफेशन है। आपका कोई भी काम इन 40,000 के अंदर शामिल होता है। अब हमारी सिलेक्शन पे होता है, हमारी चॉइस पे होता है कि हम काम कौन सा चूज करते हैं। आप इसके लिए इंडिपेंडेंट है, हर बंदा अपनी मर्जी से बिजनेस करता है, या अपने आप को न्यूट्रल छोड़ देता है, या मेरे वाले साहब का है, मेरे भाई का है, मेरा खानदान का जो बिजनेस है, या हम उस तरफ चले जाएं, ठीक है, या अपनी मर्जी से कोई बिजनेस चूज करें और हम उसके ऊपर काम करें। आज का जो टाइम है ये सक्सेस का टाइम है। मैं थोड़ा सा इस हवाले से एक एग्जांपल दूंगा, एक कंपनी के बारे में आपको बताऊंगा, आपको बड़े आसानी से एक बात समझ आएगी। अभी पूरी दुनिया के अंदर मैं समझता हूं सबसे बड़ा बिजनेस, सबसे खूबसूरत बिजनेस और सबसे ज्यादा बेनिफिशियल बिजनेस वो अमेज़न का बिजनेस है। मेरे नजदीक मैं समझता हूं अमेज़न का बिजनेस है, और उसका और हमारा काम तकरीबन सेम ही है। अमेज़न के अंदर इस टाइम के ऊपर एक महीने में 2.77 बिलियन लोग उसको विजिट करते हैं। एक वेबसाइट को अमेज़न है, 2.77 बिलियन लोग उसको विजिट करते हैं, उस वेबसाइट को देखते हैं, वहां पे चीजें देखते हैं। और उस वेबसाइट के ऊपर कितनी चीजें लगी हुई हैं, उस वेबसाइट के ऊपर 375 मिलियन प्रोडक्ट वहां पे लगी हुई है। 375 मिलियन प्रोडक्ट वहां पे लगी हुई है, और डेली कितने प्रोडक्ट वो पूरी दुनिया में ग्लोबली वो ट्रांसफर करती है। पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह वो आहिस्ता आहिस्ता उसका हो रहा है, आ चुकी है, समझे के आ चुकी है, यहाँ पे भी उसकी प्रोडक्ट जो ना साथियों को डिलीवर होंगी। तो उसकी डेली 1.63 मिलियन पैकेजेस वो पूरी दुनिया में डिलीवर करती है। और इसको डिलीवर करने वाले कितने लोग हैं? 1.49 बिलियन लोग इसको डिलीवर करते हैं, बेचते हैं वहां पे। अब ये 370 मिलियन प्रोडक्ट में से अमेज़न सिर्फ और सिर्फ 12 मिलियन अपनी प्रोडक्ट लेके बेचता है। बाकी सारी की सारी प्रोडक्ट बायर से लेके वहां का जो
एफिलिएट होता है, वहां का जो उसको रिप्रेजेंटेटिव होता है, या वहां पे जो उसको एफिलिएशन करता है, अपनी प्रोडक्ट लगा के बेचते हैं। और आपको बताऊं कि उसका रेवेन्यू कितना जनरेट होता है, 310 बिलियन डॉलर उसका रेवेन्यू है। आसान लफ्जों में आपको ये बात समझ आएगी, पाकिस्तान का टोटल बजट 6000 बिलियन रुपीस है, पाकिस्तानी रुपीस। अगर इसको डॉलर में कन्वर्ट करें तो 35 बिलियन, राउंड अबाउट इतना बन जाता है, फिगर करेक्ट नहीं हो सकता, तकरीबन 35 बिलियन डॉलर बनते हैं। तो अमेज़न का कितना है? 10 टाइम्स। एक वेबसाइट, एक ऑनलाइन स्टोर आपका 22 करोड़ लोगों को 35 बिलियन डॉलर, वो उसको काफी है, वो चल रहा है। और एक वेबसाइट अमेज़न 310 बिलियन डॉलर वो इकट्ठा करती है, रेवेन्यू इकट्ठा करती है। इस टेक्नोलॉजी से लोगों ने बहुत फायदा उठाया, लोगों ने बहुत ज्यादा इससे फायदा उठा के अपने लोगों को बिजनेस दिया। अब अमेज़न के अंदर 20 लाख लोग, यानी कि 1.49 मिलियन, यानी कि 15 लाख बाकी जो उसके साथ जुड़ के ये लोग वहां से अर्निंग करते हैं। अब जो हमारा प्लेटफॉर्म है, ये बताने का मकसद क्या है, अब हमारा जो प्लेटफॉर्म है, हमारा भी प्लेटफॉर्म उसी तरह एक ई कॉमर्स स्टोर है। ऑनलाइन आप बुकिंग कर सकते हो, ऑनलाइन अपने साथियों को रेफर कर सकते हो। और एक और बात यहाँ पे बताऊं, जो एफिलिएशन सिस्टम से उसका जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो 100 बिलियन है, 98 मिलियन, यानी कि 100 बिलियन के करीब उसका रेवेन्यू जनरेट होता है एफिलिएशन सिस्टम से। तो हमारा भी एफिलिएशन सिस्टम है, एक दूसरे को सपोर्ट करके, एक दूसरे के साथ मिलके जब हम लोग काम करते हैं तो हमारा कमीशन भी ज्यादा बनता है, हमारी अर्निंग भी अच्छी होती है। तो ये बताने का मकसद ये है कि अगर अमेज़न के ऊपर जो लोग उसकी मार्केट को यूज करते हैं, जो लोग उससे सर्विसेज लेते हैं, उसके बदले में वो 30% उसको पे करते हैं और फिर वहां पे प्रोडक्ट बेचते हैं। उसको जो प्रोडक्ट बिकता है उसका 30% पे करते हैं और फिर उनका प्रोडक्ट बिकता है। हमारे यहाँ क्या होता है, ये जो होप की हम लोग बात कर रहे हैं, अभी आपने रियल एस्टेट के हवाले से सुना, इसके ऊपर भी जैसे मैं आपको बता रहा था, कंज्यूमर प्रोडक्ट, ग्रोसरी के आइटम, हमारे अपने प्रोडक्ट, जूते, कपड़े, आपका फार्मेसी, आपका रियल एस्टेट, ये तमाम तरह की प्रोडक्ट यहाँ पे आपको स्टोर में मिलेगी। और इंशाल्लाह 2 महीनों के अंदर हम अगले फेज को लॉन्च कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगी। तो हमारे यहाँ क्या है, वहां पे आपको 30% पे करना पड़ता है और 1.49 लोग वहां पे उसको सेल करते हैं। यहां पे क्या करना पड़ेगा आपको, यहां पे आपको 30% नहीं देना पड़ेगा। और उसमें लोग मिलीनियर और बिलियनियर बने बैठे हैं, कंपनी को तो छोड़े, वहां पे लोग भी सेल आउट करने वाले, जो लोग वहां पे एफिलिएशन करते हैं वो भी मिलीनियर और बिलियनियर बन चुके हैं। तो यहाँ पे इस सिस्टम को करने के लिए ये वैसा ही सिस्टम है, बिल्कुल उसी तरह के है, उसी तरह की प्रोडक्ट मिलेगी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपको 30% बेचने वाले को पे नहीं करना पड़ेगा। और 30% उसको पे नहीं करना पड़ेगा, बल्कि यहाँ पे उसको प्रोडक्ट अरेंज नहीं करनी पड़ेगी, ना प्रोडक्ट उसको बनानी पड़ेगी, ना आपको जो उसके स्टोर में डालनी पड़ेगी, ना अपने रेफरेंस डाल के आपको डिलीवर करनी पड़ेगी, ना आपको पेमेंट बाय से लेनी पड़ेगी। ऐसा वैसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ये सारी चीजें आपको होप अरेंज करके देती है, प्रोडक्ट आपको अरेंज करके देती है, प्रोडक्ट आपको आउटलेट से मिलेगी, प्रोडक्ट आपको आपके घर से मिलेगी। आप किसी को सिंपली रेफर करेंगे, आप अपने प्रोडक्ट का मार्केट भी नहीं करेंगे, आप सिंपल किसी को रेफर करते हैं। आप सिंपल किसी को रेफर करेंगे तो आपका प्रोडक्ट वहां पे बिकेगा, वो आगे किसी को रेफर करेगा, तो एक दूसरे के साथ एफिलिएशन हो गया। वो कंपनी के साथ एफिलिएट है और आप नीचे लोगों के साथ एफिलिएट करेंगे, एफिलिएशन करेंगे, तो आपका सिस्टम ग्रोथ करना शुरू हो जाएगा। और एक टाइम पे जू आपकी टीम बढ़ेगी, 100,000, 1 लाख, 10 लाख की टीम बनती है, तो उसी हिसाब से आपका चेक भी ग्रोथ करता है, आपकी इनकम भी ग्रोथ करती है। तो अब यहाँ पे जब आप लोग काम करते हैं तो इसके लिए ये सारी चीजें कंपनी आपको अरेंज करके देती है, इवन के आपकी ट्रेनिंग,
हमारा ये जो अभी यहाँ पे आपने प्रेजेंटेशन में सुना, एजुकेशन के लिए आपकी जो पर्सनल एजुकेशन है, यानी कि आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सिस्टम से रिलेटेड आईटी सेशन, आपकी प्रिपरेशन, आपकी सेलिंग स्किल्स, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे गाइड की जाती हैं, यहाँ पे बताई जाती हैं कि आप अपना बिजनेस कैसे ग्रोथ करेंगे, आपने आगे कैसे बढ़ना है, आप अपने टारगेट, आप अपने गोल कैसे हिट कर सकते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पे आपको बताई जाती हैं और आपको साथ लेके चला जाता है। अगर आप लोग इरादा कर लेते हैं और आप इस बिजनेस को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं और इस बिजनेस में आप एंट्री डालते हैं और इस बिजनेस में आप ज्वाइनिंग करते हैं, तो उसके बाद आपका काम 25% रह जाता है। यानी कि आप 25% अपनी एफर्ट डालेंगे और आपके साथी लीडर, कंपनी का एनवायरनमेंट, कंपनी का कल्चर, यहाँ पे इतना अच्छा कल्चर आपको मिलेगा कि आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह ग्रोथ करेगा। तो डिपेंड करता है हमारे ऊपर, जरूरी नहीं है कि सब चीजें बड़े अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाए, लेकिन इसको गौर जरूर कीजिएगा, इसको स्टडी जरूर कीजिएगा। इसके लिए आपसे कोई भी चीज डिमांड नहीं की जाएगी कि आपने ये करना है, सिर्फ और सिर्फ आपकी सक्सेस, और सक्सेस के बदले आपको क्या मिलेगा वो आप अपनी मर्जी से तय कर ले। आप अगर इनकम चाहिए, आपकी अपनी पर्सनल डेवलपमेंट चाहिए, अगर आपको रिलेशन चाहिए, अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए, अगर आपको चाहिए कि आपकी फैमिली बहाल हो जाए, अच्छी हो जाए, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ ले, आपको अच्छी गाड़ी मिल जाए, आपको अच्छा घर मिल जाए, जो चाहे आप लिखें, उसके बदले में सिर्फ और सिर्फ आपकी सर्विसेज हैं और आपकी इन्विटेशन अपने साथियों को, किसी को अपॉर्चुनिटी देने के बदले में आपको ये सब कुछ मिल सकता है यहाँ इस प्लेटफॉर्म से। और टाइम के भी आपकी कोई पाबंदी नहीं है कि यहाँ पे आपने 8 घंटे देने हैं, 24 घंटे देने हैं, आपने 10 घंटे देने हैं, आपने 15 घंटे नहीं, आप अपनी मर्जी से 10 मिनट दे के भी ये बिजनेस आप कर सकते हैं। इस बिजनेस को 10 मिनट दे के भी आप ये बिजनेस अपना कर सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस नजर से देखते हैं। अगर स्टडी करें और आपको अच्छा लगे तो आप अपने लीडर से जरूर जो ना वो आप कंसल्ट करें, उससे पूछें, मजीद उससे डिटेल लें, इंशाल्लाह आपको अच्छा ब्रीफ करेंगे। और समझने के लिए ज्यादा चीजें नहीं है, प्रेजेंटेशन थोड़ी सी बंदे को समझ एकदम से नहीं आती, ऐसा हो सकता है कि आप दूसरी दफा, तीसरी दफा, चौथी दफा सुने तो ये चीजें आप पिक कर लें। हाँ जी, तो इसी तरह एक बुजुर्ग थे, वो भी कुछ इसी तरह के नेटवर्कर ही थे, बातें वो भी ज्यादा करते थे। उनके साथ एक बंदा आया और उसने कहा कि हज़रत मेरे हालात ठीक नहीं है, अरे मेरे कुछ हालात ठीक नहीं है, कुछ ऐसा कर दें कि मेरे हालात अच्छे हो जाए। तो उसने कहा कि ऐसा करो, फलां जगह पे एक नदी है, वहां पे चले जाओ, वहां पे सैकड़ों हजारों पत्थर बाहर पड़े हुए हैं, अरे उनमें से एक पत्थर गर्म पत्थर है, एक गर्म पत्थर है। अगर वो पत्थर तुम ढूंढ के ले आते हो और वो पत्थर अगर तुम्हें मिल जाता है, वो जिस चीज को भी लगाओगे ना वो हीरा और सोना बन जाएगी, तो तुम अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। वो शख्स वहां पे गया, नदी किनारे चलता रहा, सबसे पहले तो वो पत्थर, गर्म पत्थर ढूंढता रहा, सैकड़ों हजारों पत्थर थे, उसको समझ नहीं आई कि गर्म पत्थर कौन सा है। उसने क्या किया, एट दी एंड तंग आके उसने ये सोचा कि मैं इन तमाम पत्थरों को नदी में, दरिया के अंदर फेंकता हूँ कि यहाँ पे मुझे बाकी जो भी बचता रहेगा उसमें मुझे ढूंढने में आसानी होगी। जब उसने इरादा कर लिया, एक पत्थर को फेंका, दूसरे को फेंका, तीसरे को फेंका, इसी तरह करते करते 1 महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, फिर 3 महीने गुजर गए, फिर 4 महीने गुजर गए, इसी तरह वो पत्थर फेंकता रहा। तो आस्ते आस्ते उसकी स्पीड भी बढ़ती रही और एक दिन ऐसा हुआ कि जब लगातार वो पत्थर फेंकता रहा, एक गर्म पत्थर आया और उसको महसूस हुआ, और जो ही उसके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये बात आई कि ये गर्म पत्थर था, इतने में वो उसको फेंक चुका था। अजी उसने बड़ी कोशिश की, नदी में गया, वहां में ढूंढा उसने, इतने सारे पत्थर पड़े हुए थे जो उसने खुद ही फेंके हुए थे। अब इतनी कोशिश करने के बाद अब पानी में कैसे पता चलेगा गर्म पत्थर कौन सा है? वो मायूस होके निकला और फिर दोबारा गया और फिर उन्हीं बुजुर्ग के पास गया, कहा कि पत्थर तो मुझे मिल गया लेकिन वो पत्थर मेरे से चला गया नदी में। उसने कहा कि बेटा, अपॉर्चुनिटी एक ही दफा आती है। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि हम लगातार ऐसी चीजों में लगे रहते हैं और हमें आदत पड़ जाती है, हमारी हैबिट्स ऐसी बन जाती है, हमारी नेचर ऐसी बन जाती है कि हम
लगातार चीजों को ना ट्राई करते हैं, इग्नोर करते हैं, फिर हम उसी चीज के तसलसल में लग जाते हैं। और जब हमें अच्छी कोई चीज आ जाती है हमारे हाथ में उस गर्म पत्थर की तरह, तो हम उसी तरह उसको लेते हैं और फेंकते रहते हैं। तो हमें हर चीज को थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए, किसी के साथ बैठे थोड़ा सा सीरियस एटीट्यूड रखना चाहिए, हमें चीजों को देखना चाहिए, उसी के अंदर हमारा डेली, आप बिलीव करो आपके इर्द गिर्द इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं, इतनी ज्यादा, अगर आप थोड़ा सा उसको अच्छा सा एटीट्यूड रख के ना थोड़ा सा उसको पॉजिटिव सोचे, उसी के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उसी के अंदर अपॉर्चुनिटी होती है। नाकामी का कोई वजूद नहीं है। अल्लाह पाक ने किसी जगह के ऊपर भी नहीं बोला कि मैं तुम्हें नाकाम करूंगा, मैं तुम्हें नाकाम करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसान अपनी हरकतों की वजह से पैदा ही वो कामयाब हुआ। अपनी हरकतों की वजह से जो अमल करता है रिवार्ड में उसको नाकामी मिलती है। अगर हम कोई ऐसी चीज करेंगे जिसका, अगर मैं सिगरेट पीऊंगा तो सिगरेट मेरी अगर वो गलत है तो डेफिनेटली मुझे डैमेज करेगा। मैं शराब पीऊंगा, जब मैं नेचर के ऑपोजिट जाऊंगा तो मैं अगर पीऊंगा तो फिर डेफिनेटली मैं उसको अपने ऊपर जो ना वो गलत होगा ना, मेरे साथ उसका असर गलत होगा ना। तो इसी तरह जब हमारी आदत, हमारी थॉट्स एक डिसिप्लिन से चल रही होती है, एक अच्छे तरीके से चल रही होती है, तो उस वक्त हमसे अमल भी ठीक होता है। हमारी थॉट का भी एक डिसिप्लिन होता है ना। अगर हम ठीक तरीके से उनको कर रहे हो तो फिर हम अच्छे तरीके से अपने टारगेट को भी हासिल कर लेते हैं। तो कोई भी काम यहाँ पे भी ऐसे होता है। हमारे पास तकरीबन ये 98% लोगों में से 100% लोगों में से 98% लोग किसी काम को भी करने के साथ ही वो नाकाम हो जाते हैं। हमारे यहाँ तो 50% लोग तो वो जब सुनते हैं काम स्टार्ट किया, ट्राई किया, चलो यार नहीं हुआ, किसी ने कुछ कहा तो वो बिजनेस को छोड़ के चला। तो इस बिजनेस में एक और चीज भी है, आप कोई भी बिजनेस अपना करते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपके सबसे पहले घर वाले कहते हैं जा बेटा अल्लाह पाक तुम्हें कामयाब करे। जा मेरे भाई अल्लाह पाक तुझे कामयाब करे। आप अपने दोस्तों के साथ जाते हैं तो यार तेरे काम में अल्लाह पाक बरकत डाले। हाँ, हमारी बहनें आप भी वो काम करती हैं तो आपकी सहेलियां, आपकी दोस्त आपको भी ये बोलते होंगे कि यार अल्लाह पाक तुम्हें उसमें कामयाब करे। ऐसा ही होता है ना। तो हर बंदा किसी आपको बड़ा अच्छा जो ना वो विश करता है। लेकिन इस बिजनेस के अंदर क्या होता है, ये बिजनेस आप स्टार्ट करते हो, आप प्रेजेंटेशन लेते हो यहीं से, ठीक है। सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में ये बात आएगी आपके कि कोई यार ये तो चलो यार ये तो 20,000 की बात कर रहे हैं, ये तो प्लॉट की बात कर रहे हैं, ये तो बेचने की बात कर रहे हैं, बिजनेस नाम यार लेने की बात कर रहे हैं। पहली बार आपके दिमाग के अंदर ये बात आ गई। दूसरी, जब आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हो या आप अपने साथी को जाके बताते हो ना ये बिजनेस, ये बड़े अफसोस की बात है। और ये बताऊं इन 40,000 प्रोफेशन में से ये एक जिंदा बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस जिंदा बिजनेस है, ठीक है। आप कोई भी काम करते हो, कोई भी बिजनेस करते हो ना तो अपनी जात के लिए करते हो। कोई भी बिजनेस करते हो तो अपनी जात के लिए करते हो और जितना करते हो उतना ही मिलता है। ये ऐसा बिजनेस है वो आप कमाते हो। ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है कि आप बिजनेस करते हो लेकिन बांटते हो। कमाने से उतना ही मिलता है जितना आप कोशिश करते हो। बांटने से कितना मिलता है? बांटने से तो 10 गुना हो जाता है ना। बांटने से आपको 10 गुना मिलता है। तो इस बिजनेस में बड़ी बरकत है। आपका हाथ कभी तंग नहीं होता, आपका दिल इतना बड़ा हो जाता है, आपका जिगरा इतना बड़ा हो जाता है, आप बांटना शुरू कर देते हो। आप लोग इतना टीम पे लगाते हो कि आपको समझ ही नहीं आती कि मैं इतना बड़ा 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपए का। हमारा हर एक संडे, दूसरा संडे 2 ऑफिशियल विजिट होते हैं। तकरीबन 15 लाख, 18 लाख, 20 लाख का एक विजिट होता है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी लीडर्स, हमारी टीमों का भी यही होता है। वो भी अपनी टीमों के साथ बैठते हैं, उनका भी ऐसे ही इतने बड़े एक्सपेंस होते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनकम इतनी अच्छी होती है। कभी ये नहीं होता, हम में से कोई बंदा भी जो नेटवर्कर नहीं है वो भी अगर 1,000 रुपये लगाए तो कितना बजट बनाना पड़ता है उसका? बनाना पड़ता है ना। यस तो बोले, बनाना पड़ता है ना। एक दफा फिर यस बोले, एक दफा तालियां हो जाएं। तो उसके लिए हमें बजट बनाना पड़ता है कि यार 1,000 रुपये लगाऊंगा तो फिर ये कम नहीं हो जाए पैसे पे। तो इस बिजनेस में बड़ी बरकत है, आपका दिल बड़ा हो जाता है। बांटने का बिजनेस है, इसीलिए मैं इसको कहता हूं कि ये इतने बिजनेसेस में से ये जिंदा बिजनेस है। जो आपको भी जिंदा रखता है
कर देता है और हमेशा पॉजिटिव बात होती है इसके हर प्लेटफॉर्म के ऊपर। जब आप इसको ज्वाइन करते हो, आप अपने साथियों को के साथ प्रेजेंटेशन करते हो, इन्विटेशन करते हो, तो बारी बारी आप उसको मोटिवेट कर रहे होते हो, यार आ जाओ ये बिजनेस कर लो, आ जाओ ये बिजनेस कर लो, बहुत अच्छा बिजनेस है। आप उसको हमेशा उम्मीद देते हो, अरे उसके ख्वाब उसको बताते हो, आप ये गाड़ी ले सकते हो, ये भी गाड़ी ले सकते हो, आप ड्रीम बनाओ, आप नेम लिस्ट बनाओ, मैं आपके साथ मिलकर काम करूंगा। तो सारे लोग जब ये इस बिजनेस को लेते हैं तो सारे पॉजिटिव बात करना शुरू कर देते हैं। और जब पॉजिटिव बात करते हैं, आपका एनवायरनमेंट अच्छा होता है, आपका लेयर टाइट हो जाता है, आप खुश होते हैं। बाकी और क्या चाहिए, इस बिजनेस को वैसे ही ज्वाइन कर लेना चाहिए कि हमेशा बंदा खुश रहे। हरी, और मैं बात कर रहा था, जब आप बाहर निकलेंगे तो सभी लोग आपको यही बोलेंगे, जिसको बोलेंगे बाहर वो यही कहेगा, यार तू कहां फंस गया है। अपने बात जब किसी को बताओगे ना तो वो भी यही कहेगा। इस बिजनेस में सबसे बड़ा पार्ट है, इसकी नेचर ये है कि सिर्फ एक बात बर्दाश्त करनी है कि हर बंदा बाहर जाके जिसको इन्विटेशन करोगे ना, वो ये बोला कहां फंस गया, कहां फंस गया, कहां फंस गया। ये एक बात बस, सिर्फ रिजेक्शन है। अगर ये आपने हैंडल कर ली, इस बिजनेस में और कोई कमी नहीं है, ये नेचर है इस बिजनेस की। आपको 100 में से 90 लोग ये कहेंगे कहां फंस गया। अगर ये बात आपने हैंडल कर ली तो मैं आपको एक गारंटी देता हूं कि आप अमीर बन जाएंगे। एक के बाद अगर आप हैंडल कर लेते हैं, बाहर जाके आपको किसी ने बोला कि यार कहां फंस गए, आप उसको इन्विटेशन करके प्रेजेंटेशन दो, चीजें समझाओ, उससे पूछो कहां मैं फंस गया, कहां पे मेरा नुकसान है। फिर लगाना तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। हाँ जी, मसाइल तो हर जगह के ऊपर है, कंपनियां तो हर तरह की होती हैं। कहीं आप कोई भी बिजनेस करें, बाहर एक दुकान खोले वहां पे भी रोला है, एक जगह के ऊपर आप बिजनेस करते हैं वहां पे भी रोला है, अड्डे पे जाए वहां पे भी रोला है। जहां पे 100 रुपए होगा, एक दिन जो ना 1 रुपए का पेट्रोल चढ़ेगा तो आपसे 200 ले जाएगा। रोला तो हर जगह पे होता है। आप हॉस्पिटल में जाएंगे, अगर रश पड़ा हुआ तो फिर वहां पे भी रोला है। रोला तो हर जगह पे होता है। हर एक फील्ड के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर होती है। इस इंडस्ट्री में भी ऐसा होता है कि कुछ लोग गलत कंपनी बना के आ जाते हैं, लेकिन इंडस्ट्री गलत नहीं है ना। इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत खास बातें हैं, पूरी लाइफ है, ये जिंदा बिजनेस है, आपको बड़ी सपोर्ट करेगा। तो इस काम को जब लोग आप स्टार्ट करें, कोई भी काम करें, लेकिन उसको पूरा उसका नॉलेज लेके, उसके बारे में लर्निंग करके, अच्छे तरीके से सुन के, अच्छे तरीके से सीख के फिर आप उसको डिलीवर करें और 6 महीने के अंदर आपको इसके रिजल्ट ना मिले तो क्या, आपको इंशाल्लाह 6 महीने में इसके रिजल्ट मिले। तो तंजानिया का एक बड़ा जबरदस्त जो ना वो एथलीट था और बड़ी जबरदस्त बात है और आपको जिंदगी में बड़े काम आएगी। और मैं ये एक इमानत है तो आगे इसको फॉरवर्ड कर रहा हूं, तो आप भी कहीं लगे तो किसी को जरूर शेयर करेंगे, तो इससे बड़ी मोटिवेशन मिलती है। तंजानिया का एक एथलीट था 1968 के अंदर ओलंपिक्स, मॉस्को में ओलंपिक्स के खेल हो रहे थे। वो वहां पे गया और उस रेस के अंदर तकरीबन 75 लोग थे। गर्मियों के दिन थे, इंतहाई सख्त गर्मी पड़ रही थी। जब रेस स्टार्ट हुई, अब देखिए किसी मुल्क के पूरी दुनिया से वो 75 लोग थे रेस करने के लिए, तो वो 75 बेहतरीन लोग थे जो रनिंग करने वाले लोग थे। ऐसे मानते हैं ना कि जब किसी चैंपियन में, किसी बड़ी गेम के अंदर लोग पूरे मुल्क उसको सिलेक्ट करके भेजते हैं तो वो बेहतरीन लोग होते हैं। तो उन 75 लोगों में से 18 लोग जो ना वो गिर पड़े, अरे गर्मी की वजह से गिर पड़े, और बाकी लोगों ने रेस को कंटिन्यू किया। उनमें से एक शख्स तंजानिया का यही जो ना एथलीट जॉन फिलिप्स, अगर आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको उसकी डिटेल मिलेगी। वो भी गिरा, ठीक है, उसके पांव में क्रैम्प्स पड़े, उसके पांव में दर्द उठी, हाँ जी, लेकिन वो रनिंग करता रहा। 2 बजे ये रेस स्टार्ट हुई, 2:20 पे रेस इख्तिताम हुई। जो विनर था वो जीत गया। उसके बाद जो लोग ग्राउंड में बैठे थे वो लोग चले गए, लेकिन जॉन फिलिप्स की मैं बात कर रहा हूं, वो बंदा गिरा। डॉक्टर ने उसको कहा कि आप मजीद मत चलो, आपकी जान को खतरा है, आप मत चलो, आप रनिंग को कंटिन्यू मत करो। लेकिन वो बंदा उठा, फिर गिरा और उसके जो टांग की एक हड्डी डिस्प्लेस हो गई।
हाँ जी, उसके बाजू की एक हड्डी डिस्प्लेस होगी, वो रनिंग करता रहा, चंद लोग रह गए, सैकड़ों में लाखों के लोग थे ग्राउंड के अंदर और चंद लोग ग्राउंड के अंदर रह गए। हाँ जी, और वो चलता रहा और इख्तिताम पे 3 बज के रेस एंड कितने बजे हुई? कब हुई? 2:20 पे। चलो शुक्र है आप सुन तो रहे। 2:20 के ऊपर रेस इख्तिताम हुई, जो विनर था वो विन कर गया। 3:25 पे जॉन फिलिप्स ने अपनी आखिरी लाइन क्रॉस की। अरे कितना लेट? जब रेस फिनिश हो गई और 1 घंटा 5 मिनट लेट बंदा। अरे और पहले तो लोग उस पर हंस रहे थे कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन जब उसके पास लोग गए, एक बंदे ने उससे पूछा, वहां पे अखबार वाले आए, मीडिया वाले आए, वहां पे उनसे पूछा कि रेस तो खत्म हो गई थी, आपने कंटिन्यू क्यों किया? उसने पता क्या जवाब दिया? अरे माई कंट्री डिड नॉट सेंड मी 5,000 माइल्स, हाँ जी, to start a race. My country sent me 5,000 miles to finish the race. बात मेरी समझ आई कि मेरे मुल्क ने मुझे इसलिए नहीं भेजा कि मैं जाके रेस को स्टार्ट करवाऊं, मेरे मुल्क ने मुझे इसलिए यहाँ पे भेजा कि मैं रेस को फिनिश करके आऊं। विन नहीं, वो अलग बात है, लेकिन मुझे फिनिश करना चाहिए। कि जब भी हम कोई काम स्टार्ट करें ना, तो हमें उसको फिनिश करना चाहिए। हम चीजों को ट्राई करते हैं, हम इतनी चीजों को इसी तरह छोड़ देते हैं, सैकड़ों हजारों चीजें ऐसी छोड़ देते हैं जिसकी वजह से हमें उनके अंदर हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होती है, हमारे लिए खैर होती है, लेकिन हम उन चीजों को छोड़ देते हैं। हम जब किसी काम को स्टार्ट करें, हमें उसको फिनिश करना चाहिए। हाँ जी, तो जब भी आप इस बिजनेस को स्टार्ट करें, इसकी नेचर है, हाँ जी, आपको रिजेक्शन आपको बेसिकली नहीं मिलती, हम अपने ऊपर ले लेते हैं कि भाई इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। बेसिकली उसको समझ नहीं होती, वरना इस अपॉर्चुनिटी को कौन छोड़ता है, उसको समझ नहीं होती तो वो आपको रिजेक्ट करता है। तो हमारे पास हैंडलिंग पावर्स होनी चाहिए, वो आपकी अच्छी लिसनिंग होनी चाहिए, चीज़ों की समझ बूझ होनी चाहिए, तो आप चीज़ों को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप एक दिन ज़रूर इस बिज़नेस में कामयाब होंगे। तो मिनिमम मैं अक्सर दोस्तों को कहता हूँ, इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए अपने ड्रीम्स और अपनी नेम लिस्ट आप ज़रूर करें। अगर आपके 300 लोग जानने वाले हैं और उसमें से अगर आपके पास 10% रिजल्ट आते हैं, बशर्ते कि आप 300 लोगों को प्रेजेंट करते हैं, और हर जगह पे मैं ये वादा करता हूँ, और यहाँ पे भी नए जो ज़्यादा ही दिख रहे हैं तो उनके साथ भी यही बात है, जो लोग इस बिज़नेस को वॉलंटियर ज्वाइन करते हैं, इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, तो मैं उन लोगों से एक वादा करता हूँ, कमिटमेंट करता हूँ कि आप 300 लोगों की नेम लिस्ट बनाएं और 300 लोगों को सिर्फ बिजनेस दिखा दें, आपका बिजनेस चल जाएगा। अगर आपका बिजनेस ना चला तो मैं आपको जो कहेंगे 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख कमाने वाला ट्रेड में आपको फेवर में कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।